डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आप लोग को क्लास 10th भूगोल पढ़ाऊंगा और हमारा टॉपिक है, चैप्टर है खनिज संसाधन। जो घ दिया है घ नंबर में, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले खनिज के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत में बच्चों लगभग 100 से अधिक खनिज मिलते हैं। भारत में लगभग 100 से अधिक खनिज मिलते हैं। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि इसको GSI भी बोला जाता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग एवं निजी क्षेत्र की कंपनियां इस दिशा में क्या कर रही है, महत्वपूर्ण काम कर रही है। माने कि अनेकों खनिज के उत्पादन एवं भंडार मिला है अपना देश में। अग्रणी देश में भी एक है भारत, सबसे आगे है खनिज में। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है बच्चों, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग है और निजी क्षेत्र की कंपनियां भी इस दिशा में क्या कर रही है, काम कर रही है। यानी कि तेल और गैस, प्राकृतिक जो भी चीज़ें हैं, तेल, प्राकृतिक गैस, इसके बारे में महत्वपूर्ण कार्य कौन कर रही है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको GSI भी बोला जाता है। खनिज जो है बच्चों निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टताओं के साथ निर्मित एक क्या है, प्राकृतिक पदार्थ है। खनिज क्या है, देखिए, खनिज निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टताओं के साथ निर्मित एक क्या है, प्राकृतिक पदार्थ है। दूसरे शब्द में अगर कहा जाए, खनिज क्या है, निश्चित रासायनिक संयोजक एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणविक संरचनाओं वाले ठोस क्या है, प्राकृतिक पदार्थ है। देखिए, रासायनिक और भौतिक क्या होता है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन अगर कोई चीज़ में होता है तो उसमें उसका रूप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और भौतिक में आपका रूप चेंज नहीं होता। बहुत ऐसे चट्टानें हैं जैसे कि आपको संगमरमर में बदल जाता है तो रूपांतरिक चट्टान उसको बोलेंगे, यानी कि रूप उसका बदल जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको दूध से दही जमना, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन होता है। दूध से अगर दही को हम जमा लिए तो फिर दही से दूध नहीं बना सकते हैं। लेकिन भौतिक परिवर्तन आपको हो जाएगा बर्फ़। बर्फ़ जो है, बर्फ़ अगर जम गया तो फिर पुनः उसको हम फिर मतलब पानी से अगर बर्फ़ बनाते हैं तो फिर पुनः उसको हम पानी बना सकते हैं, है ना। हमारा बच्चों स्थल मंडल जो है ना, चट्टानों से बना होता है। स्थल मंडल का मतलब बच्चों क्या होता है, मतलब ज़मीन जिस पे हम रहते हैं उसी को क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। मैंने धरती जो हो गया, आपका क्या हो गया, स्थल मंडल हो गया, ठीक है। तो स्थल मंडल जो है चट्टानों से बना है तथा चट्टान खनिज के संयोग से बनता है, एक जगह आपस में मिलने से, ठीक है। अभी तक लगभग 2000 से अधिक खनिजों की पहचान किया जा चुका है अपना भारत देश में। किंतु 30 खनिज की आर्थिक दृष्टि से विशिष्ट महत्व रखता है। 30 ऐसा खनिज है जिसका महत्व काफ़ी है। अब खनिज के प्रकार के बारे में बच्चों आपको बताते हैं। खनिज समानता है ना बच्चों, 2 प्रकार के होते हैं। खनिज जो होते हैं समानतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बच्चों धात्विक खनिज। देखिए, धात्विक खनिज में हमको बच्चों क्या ध्यान रखना है, इन खनिजों में धातु होता है। धातु अधातु आप पढ़ चुके हैं, इससे पूर्व हमने बताया था आपको। तो धात्विक खनिज में बच्चों क्या होगा, इस खनिजों में धातु होता है। जैसे मान लीजिए धातु क्या होता है, लोहा हो गया, सोना हो गया, तांबा, पीतल, ये सब क्या है, धातु हमारा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि धात्विक खनिज 2 प्रकार का होता है। पहला आपका धात्विक खनिज, इस खनिज में धातु होता है, जैसे लो अयस्क हो गया, लोहा, तांबा हो गया, निकिल हो गया, है ना, मैग्नीज हो गया आदि। ये क्या है, हमारा धात्विक खनिज है। इसको भी, धात्विक खनिज को भी 2 भागों में बांटा गया है। खनिज को तो 2 भागों में आपको बांटा ही गया है। पहला है धात्विक खनिज, ठीक है, और दूसरा आपको हो जाएगा अधात्विक खनिज होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। खनिज को 2 प्रकार है बांटा गया उसको। पहला धात्विक, धात्विक में क्या होगा, आपको लो अयस्क होगा, तांबा होगा, निकिल और मैग्नीज आदि इसमें पाया जाता है।
और धात्विक खनिज को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला क हो जाएगा आपका, मान लीजिए क मान सकते हैं, लोह युक्त खनिज। लोह युक्त खनिज का मतलब बच्चों क्या हो गया, जिन धात्विक खनिज में लोहा का अंश पाया जाता है, यानी कि लोह युक्त खनिज का मतलब क्या हो गया, जिन धात्विक खनिज में लोहे का अंश अधिक पाया जाता है उसे लोह युक्त खनिज कहते हैं। जैसे हो जाएगा लोह एक्स, मैग्नीज, निकिल, टंगस्टन आदि। ठीक है, ये सब हमारा लोह युक्त खनिज हो गया। इसी में दूसरा होगा हमारा अलोह युक्त खनिज, यानी कि धात्विक खनिज का ही रूप पढ़ रहे हैं हम लोग। अलोह युक्त खनिज, देखिए जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश न्यून होता है, मानी कि न के बराबर या नहीं होता है, वे क्या होते हैं, अलोह युक्त खनिज होते हैं। जैसे सोना हो गया, इसमें क्या है, लोहा का अंश नहीं पाया जाता है। चांदी हो गया, शीशा हो गया, बक्साइट हो गया, टीन हो गया, तांबा हो गया आदि, ये सब क्या है, अलोह युक्त खनिज है। आपको एक ही चीज़ याद रखना है बच्चों कि लोह युक्त खनिज में लोहा का अंश पाया जाता है और अलोह युक्त खनिज में लोहा का अंश नहीं पाया जाता है। जैसे सोना, चांदी, शीशा, बक्साइट, टीन, तांबा आदि क्या है, अलोह युक्त खनिज है। ठीक है, अब दूसरा आपको बताते हैं। आपको हमने बताया कि खनिज के 2 प्रकार होते हैं, पहला धात्विक खनिज, और धात्विक खनिज के भी 2 रूप होता है जो आपको बताया है, अलोह युक्त खनिज और लोह युक्त खनिज। और खनिज जो पहला होता है धात्विक खनिज और दूसरा होता है अधात्विक खनिज। देखिए अधात्विक खनिज में क्या होगा बुआ, इन खनिजों में धातु नहीं होता है। अधात्विक खनिज में क्या होगा, मतलब धातु नहीं होता। जैसे चूना पत्थर, यानी कि धातु का अंश नहीं होगा, इसमें धातु है ही नहीं। चूना पत्थर हो जाएगा, डोलोमाइट हो जाएगा, अभ्रक हो जाएगा। अभ्रक का उपयोग अबीर बनाने में किया जाता है। अभ्रक, जिप्सम आदि ये क्या है, धात्विक मतलब अधात्विक खनिज है। अब अधात्विक खनिज के भी क्या होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है कार्बनिक खनिज। देखिए कार्बनिक खनिज में बच्चों क्या होता है, इसमें जीवाश्म होते हैं। जीवाश्म का मतलब क्या हो गया, जीव प्राणी से वो दबने के बाद उससे प्राप्त होता है। यानी कि जीव प्राणी जो मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, वे मर जाता है, धरती के अंदर भूकंप आने में दब जाता है और गल के सड़ गल के उससे जो प्राप्त होता है उसी को हम कहेंगे, है ना, कार्बनिक खनिज कहेंगे। कार्बनिक खनिज में क्या होता है बच्चों, इसमें जीवाश्म होता है। देखिए वही चीज़ इसमें दिया है, ये पृथ्वी में दबे प्राणी एवं पादप जीवों के परिवर्तन होने से बनता है। पादप का मतलब हो गया बच्चों, पौधा से जो चीज़ प्राप्त होता है उसको पादप बोला जाता है। पादप उत्पाद भी बोल सकते हैं, है ना। तो जीवाश्म मतलब कार्बनिक खनिज जो है इसमें जीवाश्म होते हैं। ये पृथ्वी में दबे प्राणी एवं पादप जीवों के परिवर्तन होने से बनते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम जो हमारा बच्चों है, ये क्या है, कार्बनिक खनिज है। कोयला और पेट्रोलियम क्या है, कार्बनिक खनिज है, क्योंकि यह इसको बनने में लाखों हजारों वर्ष लगता है और पृथ्वी के अंदर दबा हुआ जो प्राणी है, पेड़ पौधा है या मनुष्य जानवर है, उसको दबने सड़ने गलने के बाद ये प्राप्त होता है। ठीक है, कार्बनिक खनिज बता दिए। अधात्विक खनिज के 2 रूप होते हैं बताए हैं, पहला कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक। देखिए अकार्बनिक में बच्चों क्या होगा, इसमें जीवाश्म नहीं होता है। जैसे अभ्रक हो गया, है ना, ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, ग्रेफाइट जो आपको पेंसिल में प्रयोग होता है। ठीक है, अभ्रक हो गया और ग्रेफाइट हो गया, ये कौन खनिज है, अकार्बनिक खनिज है। कोयला और पेट्रोलियम बच्चों कौन खनिज है, कार्बनिक खनिज है। और अधात्विक खनिज में क्या होता है, उसमें धातु का अंश नहीं होता है, जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, अभ्रक, जिप्सम आदि। चलिए इस खनिज के बारे में आपको हम बता दिए। ठीक है, धात्विक खनिज में आपको खनिज जो है उसके बारे में थोड़ा एक बार और आपको हम याद दिलाना चाहते हैं। देखिए खनिज जो है उसको अगर बांटते हैं बच्चों वर्ग में, तो एक तो धात्विक खनिज होगा, एक अधात्विक खनिज होगा। तो धात्विक खनिज में क्या होगा बुआ, धात्विक खनिज में लोह युक्त खनिज में क्या होगा, लोहा होगा, निकिल होगा, मैग्नीज, है ना, कोबाल्ट होगा आदि आपको बताया है। और इसी में एक धात्विक खनिज में एक लोह युक्त खनिज होगा, एक अलोह युक्त खनिज होगा, जो कि पहले बताया है। तो अलोह युक्त खनिज में क्या होगा बुआ, शीशा होगा, जस्ता होगा, बक्साइट होगा आदि। कार्बनिक ईंधन भी उसको बोल सकते हैं खनिज को। ईंधन इसलिए बोल सकते हैं बच्चों कि मतलब उससे हमको ऊर्जा प्राप्त होता है, ऊष्मा और
ऊर्जा प्राप्त होता है। जैसे कि मान लीजिए कार्बनिक ईंधन में कौन आ जाएगा, कार्बनिक खनिज कहिए चाहे कार्बनिक ईंधन कहिए, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इससे हमको क्या मिलता है, ईंधन मिलता है। ये जलेगा तो उष्मा गर्मी भी मिलेगा और ऊर्जा भी, मान लीजिए पेट्रोल से गाड़ी चल रहा है तो उसको एनर्जी मिल रहा है तभी ना चल रहा है। और अकार्बनिक आपको बता दिए जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट आदि। अब बच्चों बताते हैं आपको धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर। देखिए धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में क्या अंतर होता है बच्चों। धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है। मान लीजिए हम सोना को गलाएंगे तो सोने न प्राप्त होगा, लोहा को गलाएंगे तो फिर लोहे प्राप्त होगा, चांदी को गलाएंगे तो चांदी ही प्राप्त होगा। तो आपको ध्यान रखना है धात्विक खनिज में, धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है और अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है। सेम इसका उल्टा रख लेना है, यानी कि धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होगा और अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होगा। दूसरा चीज़, धात्विक खनिज जो होता है ये कठोर एवं चमकीले होते हैं। कठोर का मतलब बच्चों होता है मजबूत। जैसे मान लीजिए लोहा क्या है, कठोर मजबूत, और सोना क्या है, चमकीला, चाहे चांदी क्या है, चमकीला। तो धात्विक खनिज क्या होगा, ये कठोर होगा और चमकीला होगा। और अधात्विक खनिज क्या होगा, इनकी अपनी चमक होगा, अपनी एक चमक होगा कोई भी, जैसे ग्रेफाइट हो गया, ये सब हो गया। आपको धात्विक खनिज में क्या होगा, यह प्राय आग्नेय चट्टान से मिलते हैं। धात्विक खनिज क्या होगा बच्चों, प्राय ये आग्नेय चट्टान से मिलते हैं। और अधात्विक खनिज क्या होगा, ये प्राय परतदार चट्टान से मिलते हैं। और धात्विक खनिज में फिर हो जाएगा, इन्हें पीट कर तार बनाया जा सकता है और पीटने से ये नहीं टूटता है। पहले ही बता चुके हैं आपको धातु के बारे में। मान लीजिए सोना को कितनों पीटिएगा तो वो टूटेगा नहीं, है ना, चपटा हो जाएगा। और सोना को, धातु क्या होता है पहले ही बताए थे कि आघात वर्धनीय होता है, चोट सहने वाला होता है। और एक पतला तार भी इसको बना सकते, केस इतना पतला भी निकाल सकते, वो से पतला, ये टूटेगा नहीं तार की तरह। तो धात्विक खनिज को पीट कर तार बनाया जा सकता है और ये पीटने से टूटता भी नहीं है। और अधात्विक खनिज को इन्हें पीट कर तार नहीं बनाया जा सकता है और ये पीटने पर क्या हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। मान लीजिए जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, ये सबको, ग्रेफाइट हो गया, ये सबको आप पीटिएगा तो क्या हो जाएगा, शीशा हो गया। शीशा ये तो धात्विक हो गया आपको, शीशा में मतलब अभ्रक हो गया। अभ्रक को आप मान लीजिए अबीर में मिलाया जाता है, उसको पीटिएगा तो बुकनी बुकनी हो जाएगा कि नहीं। तो ये समझ गए। आगे जो है लौह एवं अलोह खनिज में अंतर। देखिए लौह खनिज क्या होता है बच्चों, जिन खनिज में अभी बताए हैं आपको, जिन खनिज में लोहा का अंश पाया जाता है और उसका उपयोग लोहा एवं इस्पात बनाने में किया जाता है। जिन खनिजों में लोहा का अंश पाया जाता है तथा उनका उपयोग लोहा एवं इस्पात बनाने में किया जाता है, वे लौह खनिज कहलाते हैं। जैसे लोएक्स, निकिल, टंगस्टन, मैग्नीज आदि पहले ही बताए हैं। अलोह खनिज में क्या होगा, जिन खनिज में लोहा का अंश नहीं पाया जाता है अलोह खनिज कहलाते, जैसे सोना, सीसा, अभ्रक आदि। दूसरा है इसमें लौह खनिज क्या होता है बच्चों, ये सलेटी, धूसर, मटमैला रंग आदि के होता है, ठीक है, लोहा वाला ये। और अलोह में क्या हो जाएगा, ये अनेक रंग के होता है। फिर लौह खनिज में क्या हो जाएगा, ये रवेदार चट्टान में पाया जाता है। और अलोह खनिज में क्या हो जाएगा, यह सभी प्रकार के चट्टान में मिलता है। आपको याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है बच्चों। देखिए धात्विक खनिज का कुछ और आपको उदाहरण बताता है, जैसे लोएस्क, मैग्नीज हो गया, क्रोमोमाइट, पाइराइट, निकिल, ये सब क्या है, धात्विक खनिज के उदाहरण है। एक बात बच्चों और बताएंगे आपको कि लोएक्स जो होता है ना, लोहा जो होता है वो उसको उद्योग की जननी माना गया, यानी कि कल कारखाना फैक्ट्री इसके बिना नहीं चल सकता है। और आपको अयस्क जो होता है 3 प्रकार के होता है। अयस्क जो होता है, लो अयस्क जो होता है कितने प्रकार के होता है बच्चों, लो अयस्क जो होता है 3 प्रकार के होता है, हेमाटाइट, है ना, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। लो अयस्क जो होता है 3 प्रकार के होता है, हेमाटाइट, है ना, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा।
ठीक है। इसका वितरण भी है लो अयस्क का, जैसे कि मान लीजिए भारत में लो अयस्क है ना, सभी राज्यों में लगभग पाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ कुल भंडार जो 96% जो है कर्नाटक में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड राज्य में सीमित मिलता है, कम मिलता है। सबसे ज़्यादा जो है आपको कुल भंडार 96% है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गोवा में, और झारखंड राज्य में क्या है, कम मिलता है। ठीक है। कर्नाटक में उसी तरह है, कर्नाटक राज्य भारत का लगभग 1/4 लोहा क्या करता है, उत्पादन करता है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ में भी लोहा का उत्पादन होता है, लोहा का, उड़ीसा में भी, गोवा में भी होता है, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी होता है। ठीक है। आगे आपका टॉपिक बताते हैं बच्चों, है ना, मैग्नीज अयस्क के बारे में बताते हैं। देखिए मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में क्या है, विश्व में रूस और दक्षिण अफ्रीका के बाद क्या है, तीसरा नंबर पे, यानी कि भारत में मैग्नीज अयस्क जो है का उत्पादन में भारत का स्थान कितने नंबर पे है बच्चों, पूरा संसार में तीसरे नंबर पे। पहला नंबर पे रूस है और दूसरा नंबर पे दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है। मैग्नीज जो होता है बुआ, जंगरोधी इस्पात बनाने के लिए लोहा एवं मैग्नीज के मिश्र धातु के उपयोग में आता है। इसका उपयोग क्या किया जाता है, मैग्नीज का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है, बैटरी के निर्माण में, यानी कि बैटरी बनाने में मैग्नीज का उपयोग होता है, फोटोग्राफी में उपयोग होता है, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में, है ना, मैग्नीज का उपयोग होता है, और पेंट में भी इसका उपयोग होता है। पेंट यानी कि जो दीवार पेंट होता है, वाल पेंट, पेंट में, तथा कीटनाशक दवा बनाने में भी मैग्नीज अयस्क का क्या होता है, इस्पात होता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। ठीक है बच्चों। अब वितरण में क्या हो जाएगा, मैग्नीज, भारत में मैग्नीज का संचित भंडार 1600 मतलब 70 लाख टन है, और इसमें जो है आपको भारत में उत्पादक क्षेत्र में कहाँ पे है मैग्नीज, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। भारत का 78% से ज़्यादा मैग्नीज अयस्क का भंडार कहाँ है, महाराष्ट्र के नागपुर में। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और इसका वितरण उड़ीसा में भी है, महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, कर्नाटक में भी है और आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से क्या प्राप्त होता है बच्चों, मैग्नीज अयस्क प्राप्त होता है। धात्विक खनिज के बारे में आपको हम पढ़ा चुके हैं। धात्विक खनिज में आपको इसके अंतर्गत कौन आएगा, धात्विक खनिज हो गया आपको अलोह, जैसे इसके अंतर्गत क्या आएगा, बक्साइट, सोना, चांदी, तांबा, टीन, सीसा, जस्ता आदि जो होता है धात्विक खनिज होगा, यानी कि अलोह खनिज भी इसको कह सकते हैं। इसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता है। बक्साइट, सोना, चांदी, तांबा, टीन, सीसा, जस्ता आदि, ये सब खनिज जो है दैनिक जीवन में बहुत सारा काम आता है। आगे हमारा टॉपिक है बक्साइट। देखिए बक्साइट जो है यह एक अलोह धातु निक्षेप है, और भारत में बक्साइट का इतना भंडार है कि एल्युमिनियम में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। मतलब इसका उपयोग जो होता है, बक्साइट का उपयोग वायुयान निर्माण में होता है। वायु निर्माण का मतलब हो गया हवाई जहाज जो हवा में उड़ता है। वायुयान निर्माण में, विद्युत उपकरण में भी बक्साइट का प्रयोग होता है। घरेलू साज सज्जा सजने का जो सामान है घर सजाने का, उसमें भी बक्साइट का प्रयोग होता है। बर्तन बनाने में भी, सफ़ेद सीमेंट में, रासायनिक वस्तु में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका, बक्साइट का। ठीक है। इसका वितरण है, बक्साइट कहाँ कहाँ आपको मिलता है, भारत बक्साइट के अनेक क्षेत्र में मिलता है, किंतु मुख्य रूप से इसका उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में मिलता है बक्साइट। ठीक है। आपको उड़ीसा भारत के कुल उत्पादन का 42% बक्साइट उत्पादन करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा उड़ीसा में बक्साइट आपको प्राप्त होता है। गुजरात में भी है, झारखंड में भी है, महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ है, तमिलनाडु, इस सब में भी बक्साइट पाया जाता है। आगे हमारा टॉपिक है बच्चों तांबा। देखिए तांबा एक जो है ना अति उपयोगी अलोह धातु है, यानी कि तांबा में धातु का अंश नहीं पाया जाता है। यह बिजली का अच्छा क्या होता है, संचालक होता है। इसलिए हम लोग क्या करते कहते हैं ना कि कॉपर वाला तार दीजिए, दुकानदार को क्या कहते हैं, कॉपर वाला तार दीजिए। कॉपर इंग्लिश वर्ड होता है बच्चों, उसका हिंदी होता है तांबा। ठीक है। तो तांबा एक अति उपयोगी अलोह धातु है। यह बिजली का अच्छा संचालक है, यानी कि बिजली का है ना सुचालक है। इसमें अच्छा से विद्युत मतलब संचालित होता है। इसलिए अधिकांश चीज़ जो है मोटर हो गया या कोई भी भारी
मशीन हो गया उसमें तंबा के तार का प्रयोग किया जाता है मोटर के रूप में, जैसे पंखा हो गया कोयल के रूप में। इसके बर्तन एवं सिक्के भी बनाए जाते हैं तंबा के अन्य धातु के मिला के। भारत में तंबा का अभाव है थोड़ा। देश के तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। ठीक है, आगे जो है आपको हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तांबा एवं खनन का प्रगलन का कार्य करती है। मतलब तांबा खनन और प्रगलन का काम कौन करती है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड का है ना पश्चिमी एवं पूर्वी सिंहभूम जिले तंबा का सबसे बड़ा उत्पादक है। झारखंड में सबसे ज़्यादा आपको तंबा का उत्पादक कौन जगह है? पूर्व एवं पश्चिम सिंहभूमि जिले तंबा का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अलावा झारखंड में हजारीबाग, पलामू आदि जिले में भी तंबा पाया जाता है। ठीक है, राजस्थान के खेतरी में पाया जाता है। अब आपको बच्चों बताते हैं अभ्रक के बारे में। किसके बारे में? अभ्रक के बारे में। देखिए, भारत विश्व में शीट अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है। अब तक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में इसका उपयोग होता था। पहले अभ्रक का उपयोग अधिकांश क्या होता था? इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में, मतलब बिजली से जो भी चलने वाला उद्योग है उसमें इसका प्रयोग होता था। किंतु अब कृत्रिम का मतलब हो गया बच्चों बनावटी, किंतु कुछ कृत्रिम विकल्प आ गए हैं। जैसे अभ्रक के उत्पादन एवं निर्माता पर बुरा असर पड़ा है। वैसे तो प्राचीन काल से ही अभ्रक का उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं के लिए किया जाता था। इसका उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? आयुर्वेदिक दवा के लिए। लेकिन विद्युत उपकरण में इसका खास उपयोग होता है, क्योंकि यह विद्युत रोधक होने के कारण उच्च विद्युत शक्ति को सहन भी करता है। इसीलिए देखे होंगे कि फ्यूज जो लगा होता है उसमें मेन बोर्ड में, वो आपको चीनी मिट्टी का जो बोलते हैं लगा होता है। आगे हमारा चूना पत्थर टॉपिक। देखिए, भारत में चूना पत्थर का 76% सीमेंट, 16% लो इस्पात तथा 4% रसायन उद्योग में उपयोग किया जाता है। देखिए, भारत में चूना पत्थर जो है उसका किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? सीमेंट उद्योग में। कच्चा माल के रूप में मान लीजिए चूना पत्थर सीमेंट उद्योग में काम आता है कच्चा माल के रूप में। 76% तक खाली सीमेंटे उद्योग में चल जाता है क्या? चूना पत्थर। और 16% लोहा इस्पात में जाएगा और 4% रासायनिक उद्योग में इसका उपयोग होता है। 4% शेष बच गया तो इसका उपयोग उर्वरक, कागज, चीनी उद्योग में होता है। ठीक है, और देश का 35% चूना पत्थर जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा चूना पत्थर जो है आपको मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अन्य भी राज्य है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में चूना पत्थर मिलता है। ठीक है, आगे बच्चों खनिज का हमारा संरक्षण। देखिए, खनिज का संरक्षण क्या है? खनिजीय मान लीजिए क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है। खनिज जो क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। इसको हम पुनः जल्दी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज़मीन के अंदर से हमको प्राप्त होता है। जैसे कि मान लीजिए लोहा हो गया, सोना चांदी, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, है ना, खनिज तेल हो गया, ये सब ज़मीन के अंदर से प्राप्त होता है। तो ये इसको बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाता है। तो इसका क्या है? हमको संरक्षण करना अति आवश्यक है। अगर इसका हम संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाला भविष्य में क्या हो जाएगा? ये ख़त्म हो जाएगा, जिससे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा चैप्टर क्या हुआ? समाप्त हुआ। ठीक है, आगे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको हम बताते हैं, लगभग 14-15 प्रश्न आपको। देखिए, भारत में अभी आपसे पूछते हैं, बताइए आप लोग, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 100। अभी आपको हम बताएं। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नीज जो है आपको क्या है? लोह युक्त खनिज का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन धात्विक खनिज का उदाहरण है ना? निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? इसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता, क्या हो जाएगा आपको? सोना, टीन, अभ्रक, ग्रेफाइट, अभ्रक हो जाएगा। किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? अभी बताए हैं, लोहा। कौन लोह अयस्क का एक प्रकार है? लोह अयस्क का प्रकार क्या होगा? हेमाटाइट। अभी बताए हैं, देखिए उसी में से सारा क्वेश्चन आपको आता है। भारत कौन सा सबसे बड़ा लोह उत्पादक राज्य है? भारत में सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन कर्नाटक में होता है। ठीक है बच्चों, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोह अयस्क का उत्पादन करता है? 20%। आगे प्रश्न है, मैगजीन उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? 3रा। पहला स्थान पे रूस है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका बोले हैं आपको कि अमेरिका बोले हैं।
दो नंबर पे, और 3 नंबर पे आपका क्या है, भारत है। मैगजीन उत्पादन में भारत विश्व में कितना नंबर पे है, 3। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैगजीन का उपयोग होता है, 10 किलोग्राम। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, मैग्नीज। अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, बक्साइट। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है, 125 करोड़। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है, 80%। खाली बिहार और झारखंड मिला के अभ्रक देता है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है बच्चों, चूना पत्थर। तो इस प्रकार हमने आपको टॉपिक समझाया, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा।